हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हसनैन स्टडी में। आज हम लोग क्लास 10 के विज्ञान का 12वां चैप्टर विद्युत के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हम इस चैप्टर के भी कुछ बेसिक्स पॉइंट को देखेंगे, जिससे कि क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी हो। जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरा जो पहला पॉइंट है, यह है विद्युत धारा। तो ये क्या होता है? या इलेक्ट्रॉन या आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसका मात्रक एम्पियर और प्रतीक जो होता है वो आई होता है। तो धारा बराबर क्या होता है? Q/T। क्यू आपका क्या है? कूलॉम है, और ये टी आपका समय है, यानी कि कूलॉम प्रति सेकंड। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है हमारा विभवांतर। तो किन्हीं दो बिंदुओं के बीच के विद्युत विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं, या इसे वोल्टेज भी कहते हैं। इसका मात्रक जो होता है वो होता है वोल्ट, और V बराबर जो होता है वो W/Q, या W बराबर V/Q भी लिख सकते हैं। आइए अब तीसरा पॉइंट समझते हैं। एमीटर और वोल्टमीटर, ये क्या होता है? या धारा को मापता है, लेकिन यह क्या करता है? ये विभवांतर को मापता है। यह श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और ये समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं ओम का नियम से। ओम के नियम से बहुत सारे फॉर्मूले बनते हैं। कभी कभी आपसे पूछता है आर के बारे में, भी के बारे में। देखिए, भी हम लोग पढ़ चुके हैं, वोल्टेज होता है, आई आपका धारा होता है, लेकिन आर क्या होता है? आर आपका प्रतिरोध होता है। तो धारा की परिमाण में बाधा उत्पन्न करने वाले तत्व को हम लोग प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, इसका जो मात्रक होता है ना, इसका जो मात्रक होगा ये ओम हो जाएगा। ठीक है, ये ओम का साइन है, और इसका प्रतीक तो आप जान रहे हैं आर ही होगा। ठीक है, इस पर जो फॉर्मूला बनेगा किस तरह से बनेगा? अगर मान लीजिए कि आपको भी निकालना है, या मान लीजिए कि आपको आर निकालना है, तो आर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? V/I। क्या हो जाएगा? V/I। या कभी आपको आई निकालने के लिए बोलता है, आई बराबर क्या हो जाएगा? V/R। ठीक है, या अगर आपको भी निकालने के लिए बोलेगा तो I/R। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। कि वे कारक जिन पर चालक प्रतिरोध निर्भर करता है, तो किस किस पर निर्भर करता है? लंबाई के समानुपाती पे। जैसे कि मान लीजिए कि आपका आर जो है समानुपाती होगा लंबाई के। ठीक है, नेक्स्ट जो बोलता है कि अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो ये व्युत्क्रमानुपाती होगा आर समानुपात, ठीक है, 1/A। व्युत्क्रमानुपाती का बात बोलता है तो यह क्या होता है? बट्टे में आ जाता है। इसे हम लोग कुछ इस तरह भी लिख सकते हैं कि आर बराबर 1/A। इसको नहीं, ये बता रहे हैं। ठीक है, अब देखिएगा नेक्स्ट, पदार्थ की प्रकृति। तो ये क्या होता है? पदार्थ की प्रकृति आर बराबर ρ/L/A। ये यह दर्शाता है कि जब ताप बढ़ेगा तो प्रतिरोध भी क्या होता है? बढ़ जाता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो हमारा ऊर्जा है। तो ऊर्जा क्या होता है? ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है। इसका मात्रक जो होगा वो जूल होता है। व्यापारिक मात्रक का बात करता है तो ये होता है किलोवाट आवर, यानी कि घंटा। और किलोवाट आवर जो होता है वो 1 यूनिट के बराबर होता है, और 1 यूनिट बराबर जो होता है 1 किलोवाट आवर 3.6 × 10⁻6 जूल होता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं शक्ति। तो शक्ति क्या होता है? कार्य करने की दर को हम लोग शक्ति कहते हैं। इसका जो मात्रक होगा वो वाट होगा। ठीक है, अब शक्ति में बहुत सारे फॉर्मूले पूछे गए हैं। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि P बराबर W/T। ठीक है, W/T दे रहा है। W/T को हम लोग क्या लिख सकते हैं? VQ/T। कहाँ से हम लोगों ने लिया? क्योंकि W जो होता है वो बराबर होता है V/Q के। ऊपर में भी हम लोगों ने एक फॉर्मूला देखा था। ठीक है, इसको और हम लोग किस तरह से और सजा सकते हैं? तो V जैसे वैसे, और Q/T जो होता है वो I के बराबर होता है। ठीक है, जो T होगा, Q/T, ये किसके बराबर होता है? I के बराबर होता है। एक और फॉर्मूला इस पर बनेगा, जैसे कि आपका VI है। ठीक है, तो VI पे आप क्या लिख सकते हैं कि V जैसे उसी तरह लिखिए, इंटू I की जगह पे I/R भी तो लिख सकते हैं, ओम के नियम से हो सकता है। V/R हो जाएगा, सॉरी, V/R। तो V/R भी लिख सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं? V को B से इंटू कीजिएगा तो V²। ठीक है, और बाई क्या हो जाएगा? R हो जाएगा। ये ओम के नियम से हम लोगों ने पढ़ा था कि I जो होता है वो बराबर है V/R के, ओम के नियम से। आइए अब हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए, हमारा पहला क्वेश्चन है, विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक है। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक एम्पियर, वोल्ट, ओम, जूल। क्या होगा? तो इसका एम्पियर है। पहला ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट देखते हैं विभवांतर का एसआई मात्रक। तो विभवांतर का भी हम लोगों ने पढ़ा था वोल्ट। तो ऑप्शन देख लीजिए, वोल्ट कहाँ है? तो डी हमको नजर आ रहा है। डी ऑप्शन जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं विभवांतर मापने के लिए निम्नलिखित में से किस युक्ति का उपयोग किया जाता है? देखिए, वोल्ट का बात कर रहा है तो वोल्ट मीटर ही होगा। तो ऑप्शन देखेंगे कहाँ है? सी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि धारा मापने में किसका उपयोग होता है? ठीक है, तो धारा मापने के लिए एमीटर का उपयोग होता है। ऑप्शन देख लेंगे, ये जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1 वोल्ट कहलाता है। तो 1 वोल्ट क्या कहलाता है? जूल प्रति कूलॉम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
एमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था श्रेणी क्रम। ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, एकांक धनावेश को दो बिंदुओं के बीच स्थानांतरित करने में जो कार्य करना पड़ता है वह निम्नलिखित में से किसका मात्रक है। तो ऑप्शन देखेंगे विद्युत धारा, विभवांतर, प्रतिरोध, शक्ति। ठीक है, तो ये जो मात्रक है वो विभवांतर का है। ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, आवेश का एसआई मात्रक। ठीक है, तो आवेश का एसआई मात्रक होता है कूलॉम। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओम के नियम का गणितीय रूप है। ठीक है, आई बराबर वी आर, तो ये तो होता ही नहीं है क्योंकि हम लोग इस फिगर को याद रखेंगे, ट्रायंगल वाला। इस तरह से क्या होता है, वहाँ वी होता है और यहाँ आई, यहाँ आर होता है। देखिए, तो पूछ रहा है आई बराबर वी आर, आई बराबर वी आर हो सकता है, वी बाई आर होता है। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, आई बराबर वी आर ये होता है। ठीक है, फिर यहाँ पूछ रहा है आई बराबर आर बाई वी, ये भी नहीं होगा, ये भी आपका गलत है। आई बराबर वी प्लस आर, ये भी नहीं होगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, यानी कि आपका बी राइट आंसर है। नेक्स्ट देते हैं, किसी चालक के प्रतिरोध का मात्रक होता है। देखिए, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। ठीक है, ओम मीटर होता है, तो ऑप्शन जो है यहाँ पे ओम मीटर बी दे रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, वैद्युत प्रतिरोधक का एसआई मात्रक होता है। ठीक है, तो ओम होता है, अभी हम लोगों ने पढ़ा, तो ऑप्शन देख लेंगे ओम, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र है। ठीक है, तो क्या होता है, आर बराबर, तो आर बराबर जो होता है वो बी आई होता है। ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है। देखिए, एमीटर, वोल्ट मीटर और विद्युत सेल, ऑप्शन ये दे रहे हैं, इन सब में क्या होता है कि धन आवेश और ऋण आवेश का साइन होता है, लेकिन कुंडली जो होता है प्रतिरोध में नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध क्या होता है, ये आपके बढ़ता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी चालक की विद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करती है, किस पर करती है, चालक की लंबाई पर, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, चालक की पदार्थ की प्रकृति पर। तो ऑप्शन जो डी है ये आपका सही, सभी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, लघु पतन शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है। देखिए, जब शॉर्ट सर्किट होता है तो विद्युत धारा जो होता है वो बहुत अधिक बढ़ जाती है। ठीक है, जिससे शॉर्ट सर्किट होता है, तो ऑप्शन देखेंगे कहाँ है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, सी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी परिपथ का आवागुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, प्रतिरोध। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी निश्चित समय में किसी निश्चित प्रतिरोध वाले चालक में उत्पन्न ऊष्मा धारा के क्या होती है, तो ये आपके वर्क के समानुपाती होती है। ऑप्शन जो बी होगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है, तो ऑप्शन देखेंगे कैलोरी, जूल, ताप या कोई नहीं। तो ऊर्जा का जो मात्रक होता है वो आपका जूल होता है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक होता है। अभी हम लोगों ने पढ़ा था विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या होता है, किलो वाट प्रति आवर। ऑप्शन देखेंगे कहाँ है, ठीक है, कहीं नहीं है तो कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, किलो वाट आवर का मात्रक है। देखिए, तो अभी उन्होंने पढ़ा था विद्युत ऊर्जा, ऑप्शन देखेंगे कहाँ है, विद्युत ऊर्जा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है। ठीक है, वो किसके बराबर होता है, हम लोगों ने पढ़ा था 1 यूनिट के। ऑप्शन देखिए कहाँ है, तो ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, विद्युत शक्ति का मात्रक होता है। ठीक है, तो विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है, जूल तो होगा नहीं, कूलॉम, वोल्ट, वाट। तो विद्युत शक्ति का मात्रक जो होता है वो आपका वाट होता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। देखिए, हम लोगों ने अभी बहुत सारे फॉर्मूले देखे थे, ठीक है, विद्युत शक्ति का, तो ऑप्शन देख लेते हैं, आई स्क्वायर आर, ये था, तो ऑप्शन ए ही आपका जो होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। देखिए, आई स्क्वायर आर तो आपका था ही, आई आर स्क्वायर नहीं था, तो ऑप्शन ये जो है ये निरूपित नहीं करता, लेकिन वी आई वी स्क्वायर बाई आर ये आपका करता है। नेक्स्ट देखते हैं, विद्युत परिपथ की शक्ति होती है। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था, देखिए वी स्क्वायर बाई आर, ऑप्शन देख लेंगे यहाँ, तो ये जो है डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन देख लीजिए, बहुत सारे दे रहे हैं, जूल प्रति सेकंड, तो ये किसका होता है, जूल प्रति सेकंड हम लोगों ने पढ़ा था P बराबर W/T। वाट का मात्रक क्या होता है, जूल, और सेकंड का मात्रक होता है S, तो ये तो आपका होगा। ठीक है, ये आपका हो सकता है, यहाँ पूछ रहा है नहीं है। ठीक है, और नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ा था कि V बराबर क्या था, VI। देखिए, तो V का जो होता है वो वोल्ट ही होता है, और I का क्या होता है, एम्पियर होता है, तो ऑप्शन VI भी आपका सही हो जाएगा। और क्या हम लोगों ने पढ़ा था, शक्ति बराबर, अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा है I स्क्वायर आर।
ठीक है। तो आई क्या होता है, एम्पियर, यानी कि एम्पियर का स्क्वायर, और आर का क्या होता है, ओम। तो ऑप्शन सी भी सही हो सकता है, तो गलत क्या होगा, डी। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 किलोवाट घंटा निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है। अभी हम लोगों ने पढ़ा था 3.6 इंटू 10 पे पावर 6 जूल। तो ऑप्शन देखेंगे तो सी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 कूलॉम विद्युत आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों में समाये आवेश के तुल्य होता है। ठीक है, तो देखिए 1 इलेक्ट्रॉन जो होता है वो बराबर होता है, 1 इलेक्ट्रॉन बराबर 1.6 इंटू 10 पे पावर-19 कूलॉम होता है। ठीक है, यहाँ 1 कूलॉम आवेश के बारे में बात कर रहा है। तो अगर मान लीजिए कि 1 जैसे उसी तरह रखते हैं, 1.6 को उठा के यहाँ लाएंगे, 1.6 इंटू 10 पे पावर-19 कूलॉम। तो यहाँ क्या बच जाएगा, 1C। अब इसी को हम लोग को क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए तो पॉइंट अगर हटाते हैं तो ऊपर में 10 हो जाएगा। तो इसको हम कुछ इस तरह लिख सकते हैं, 10। ठीक है, और इस पावर को हम लोग ऊपर फेंक रहे हैं, 10 इंटू 10 पे पावर-18। ठीक है, इसका एक पावर हम लोगों ने यहाँ दे दिया, यहाँ क्या बचेगा, 16। इसको काट छाट कर लेंगे तो यहाँ मेरा क्या आ जाएगा, 6.25 इंटू इन दोनों को काटने पे इन दोनों को। ठीक है, तो यहाँ मेरा क्या बचेगा, 10 पे पावर-18। तो अब ऑप्शन देख लेंगे, 6.25 10 पे पावर-18 कहाँ है, कहाँ दे रहा है, 6.25 10 पे पावर-18। बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पूछ रहा है यहाँ कि प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है। तो ठीक है, इलेक्ट्रॉन का बात कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन पर जो होता है वो आपका 1.6 इंटू 10 पे पावर-19 कूलॉम आवेश होता है। तो ऑप्शन देख लेंगे कहाँ है। अगर यही प्रोटॉन का बात करता है तो ये आपका प्लस हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन देखेंगे 1.6 इंटू, ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, 1 कूलॉम विद्युत आवेश कितने प्रोटोनों से बनता है। देखिए अभी उन्होंने पढ़ा था प्रोटॉन, यही आंसर होगा, लेकिन ये प्लस में होना चाहिए, 19 जो होगा वो आपका प्लस में होना चाहिए। ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बोल रहा है 1 एंगस्ट्रॉन का मान क्या होता है। ठीक है, तो ये आपके 10 पे पावर-10 होता है। नेक्स्ट देखते हैं, 8 ओम प्रतिरोध वाले इन प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध होगा। आइए इसको हम लोग एक फिगर से समझते हैं। ठीक है, यहाँ क्या बोल रहा है, 8 ओम प्रतिरोध वाले। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये आपका धारा है I1 मान लें इसको, और ये आपका धारा है, इसको हम लोग I2 मान लेते हैं। ये आपका धारा है, इसको हम लोग IN तक मानते हैं, क्योंकि N प्रतिरोध बोल रहा है ना। और ये आपका क्या है, प्रतिरोध R1 R2, और ये आपका, इसको भी हम लोग N तक मानेंगे। R1 बराबर R मान लीजिए, छोटा r, स्मॉल r मान लेते हैं इसको, यहाँ भी आपका R हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या होता है, धारा बह रहा है जो कि प्लस के साइन का होता है। यहाँ आपका विभवांतर वोल्ट माइनस का साइन का होता है। अब इस पे हम लोग को मैथ बनाना है। ठीक है, तो क्या होता है, I बराबर, अगर इसको श्रेणी क्रम में लेते हैं तो क्या होता है, I1 प्लस I2 प्लस डैश डैश डैश, कहाँ तक जाएगा, ये IN धारा तक जाएगा। ठीक है, तो लेकिन हम लोग को यहाँ क्या बोला, समांतर क्रम में जोड़ने पर। ठीक है, तो इसको अगर I बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, ओम के नियम से V/R हो सकता है। तो इसके लिए भी क्या हो जाएगा, V/R1 प्लस V/R2 प्लस डैश डैश डैश, इसके लिए भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, V/RN हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए B हम लोग क्या करेंगे, कॉमन निकाल लेंगे, तो अंदर में क्या बचेगा, 1 प्लस R1 के जगह पे स्मॉल r 1/R2 प्लस डैश 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 1/RN के जगह पे भी हम क्या लिखेंगे, R, और यहाँ क्या बचा, V/R। देखिए तो V से भी कैंसिल, यहाँ बचेगा 1/R, सॉरी नज़र नहीं आ रहा है, 1/R बराबर, देखिए तो इस 1 के जगह पे N लिख सकते हैं, N/R हो सकता है, बोल रहा है N बार प्रतिरोध वाले बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ मेरा इतना हो सकता है। अब इसको हम लोग क्रॉस गुना करेंगे तो RN बराबर क्या हो जाएगा, R, और हमको निकालना क्या है, R ही निकालना है, कैपिटल R का मान निकालना है, तो R/N। ऑप्शन देखेंगे R/N कहाँ है, तो ऑप्शन 34 का देख लीजिए, R/N आपका C है। नेक्स्ट देखते हैं, जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब गतिशील कण होते हैं। ऑप्शन है परमाणु, आयन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। इसका जो राइट आंसर है वो आपका डी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत वाहक बल का एसआई मात्रक होता है। देखिए ओम जो होता है वो प्रतिरोध का होता है, वोल्ट आपका विभवांतर, और एम्पियर धारा। जो बचा आपका सी, यानी कि ये आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत बल्ब का तंतु या फिलामेंट बना होता है
तंतु भी पूछता है, फिलामेंट भी बोलता है, मैंने दोनों को लिख रखा है, ठीक है। तो ये किसका बना होता है, ये टंगस्टन का बनाता है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, टंगस्टन निम्न में से किस ताप पर पिघलता है, ठीक है। तो ये जो होता है वो 3500 के ताप पर पिघल जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह होती है, तो वो आपके 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा होती है। ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देते हैं, यदि किसी परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर भी हो और उसमें धारा आई समय टी तक प्रवाहित होती हो तो कार्य होगा, तो ये क्या हो जाएगा, भी इंटू भी बोल रहा है, भी इंटू आई इंटू टी, यही होगा। तो ऑप्शन देख लेंगे, डी जो है वो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी विद्युत बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित होता हो तो विद्युत धारा का मान होगा। देखो अब हम लोगों ने पढ़ा था एक फॉर्मूला धारा के लिए, आई बराबर क्यू बाई टी, ठीक है। 1 मिनट का बात कर रहा है, तो यानी कि आपको टी जो है आपको दे रहा है 1 मिनट, तो 1 मिनट को आपको सबसे पहले सेकंड में चेंज करना पड़ेगा, तो 60 से गुना कर लेंगे। 120 कूलम आवेश यानी कि आपको ये 120 दे रहा है। देखिए इसको काट लेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 एम्पियर आ जाएगा। तो ऑप्शन देख लेंगे ये कहाँ है, तो ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 12 वोल्ट विभवांतर के अधीन दो बिंदुओं के आर पार 2 कूलम आवेश को पार करने में विद्युत कार्य करना पड़ता है, ठीक है। तो अब देखिए, तो विद्युत कार्य का बात कर रहा है। अब हम लोगों ने पढ़ा था एक और फॉर्मूला भी, ठीक है, भी बराबर डब्ल्यू बाई क्यू होता है, ठीक है, डब्ल्यू बाई क्यू होता है, ठीक है। इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, कार्य पूछ रहा है तो डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, भी इंटू क्यू। इसको हटा दे रहे हैं, ये नहीं है, यहाँ है, ठीक है। तो अब देख लेंगे यहाँ क्या दे रहा है, 12 वोल्ट, तो वोल्ट की जगह पे आपको क्या दे रहा है, 12 इंटू कूलम कितना दे रहा है, 2 दे रहा है, तो ये मेरा क्या आ जाएगा, 12 दूनी 24, ठीक है। आंसर देखेंगे 24 कहाँ है, 24। क्वेश्चन और चलते हैं, किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है तो बल्ब के फिलामेंट का प्रतिरोध होगा, आर बोल रहा है निकालने के लिए, ठीक है। तो इसको भी हम लोग किस तरह से निकालेंगे, एक फॉर्मूला और हम लोगों ने पढ़ा था, इसको काट रहे हैं और इसको यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है। ओम के नियम से क्या होता है, आर इक्वल टू वी बटा आई। अब देख लीजिए क्या क्या दे रहा है, 220 वोल्ट दे रहा है, तो यहाँ पुटअप कर लेंगे 220, और धारा आपको दे रहा है 2, ठीक है, काट लेंगे तो 110 आ जाएगा। ऑप्शन देखेंगे 110 कहाँ है, तो ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक विद्युत हीटर की कुंडली जिसका प्रतिरोध 55 ओम है, 220 वोल्ट के स्रोत से जो विद्युत धारा लगेगी उसका मान होगा। विद्युत धारा का बात कर रहा है, यानी कि आई निकालने के लिए आपको बोल रहा है। तो इसी फॉर्मूले पे हम लोग सेम बनाएंगे कि आर बराबर क्या होता है आपका, वी आई, ठीक है, वी आई होता है। इसको काट लेंगे, यहाँ तक का काम हो चुका है, ठीक है। आपको निकालने के लिए क्या बोल रहा है, लास्ट विद्युत धारा यानी कि आई निकालने के लिए बोल रहा है। तो देखिए, तो आई बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई बराबर वी बटा आर हो सकता है, ठीक है। आर नीचे ले देंगे, वी आई ऊपर चल जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या क्या इसमें दे रहा है, 55 ओम दे रहा है और ये 220 वोल्ट दे रहा है, 220 बाई 55 कर लेंगे, काट लेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा, ये मेरा 4 आ जाएगा। ऑप्शन देखेंगे 4 एम्पियर जो होगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, 1 ओम और 2 ओम के प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को श्रेणी क्रम में जोड़ना है, तो आर के लिए हम लोग पहले लिख लेंगे, श्रेणी क्रम के लिए R1 प्लस R2, क्या दे रहा है, 1 प्लस 2, जोड़ेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। आर निकल गया। आगे बोल रहा है 600 वोल्ट की बैटरी भी आपको निकाल के दे रहा है 6 वोल्ट, जोड़ने पर परिपथ में धारा का मान होगा, आई आपको निकालना है, ठीक है, आई बराबर वॉट। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था आर बराबर जो होगा वो वी आई होता है, ठीक है। वी आपका 6 दे रहा है और आई तो दे नहीं रहा, आई ही निकालना है। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या लिख सकते हैं, आई बराबर वी बटा आर, इसको पलट लेंगे तो वी आपको कितना दे रहा है, 6, और आई आपका दे रहा है, आई नहीं दे रहा सॉरी, वी आपको दे रहा है 6 और आर बराबर आपको कितना दे रहा है, 3। काट लेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। काटने पर क्या आएगा, 2 आएगा। तो ऑप्शन देखेंगे 2 कहाँ है, बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, 10 ओम एवं 20 ओम के दो प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा, ठीक है। श्रेणी क्रम में बोल रहा है जोड़ने के लिए, तो आर बराबर क्या होता है, R1 प्लस R2। 10 ओम का बात कर रहा है और यहाँ क्या दे रहा है, 20 ओम, जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 30। ऑप्शन देख लेंगे कहाँ है, ऑप्शन आपका 30 सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रतिरोध आर के किसी तार के टुकड़े को 5 बराबर भागों में काटा जाता है। इन टुकड़ों को फिर पाशर में संयोजित कर देते हैं। यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R डैश है
तो आर बाई आर डैश अनुपात का मान क्या होगा, यही बोला निकालने के लिए। जैसा कि आप देख लीजिए कि प्रतिरोध का बात कर रहा है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये आपका आर प्रतिरोध है, आर प्रतिरोध है, इसको क्या बोल रहा है, 5 बराबर भागों में बांटना है। ठीक है, मान लीजिए कि 1 2 3 4 5, क्या हो जाएगा आपका आर बाई 5, आर बाई 5, आर बाई 5, आर बाई 5 और आपका आर बाई 5। ठीक है, किसमें बोल रहा है जोड़ने के लिए, पाश्चर क्रम में। ठीक है, तो आइए इसको हम लोग पाश्चर क्रम में जोड़ते हैं। क्या हो सकता है, 1 बाई आर डैश बराबर, ठीक है, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 प्लस 1 बाई R4 और 1 बाई प्लस का R5। ठीक है, इसको हम लोग कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, 1 बटा R1 के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, R बाई 5, 1 बटा R बाई 5 प्लस 1 बटा R बाई 5 प्लस 1 बटा का R बाई 5 प्लस 1 बटा का क्या हो जाएगा R बाई 5 या 5। ठीक है, इसको हम लोग चेंज करेंगे, पलटेंगे। तो जब इसको पलटेंगे तो ये मेरा क्या हो जाएगा, 5 बटा का R, 5 बटा का R, क्या हो जाएगा 5 बटा का R, ये मेरा क्या होगा 5 बटा का R, 5 बटा का R, यहाँ क्या बचेगा 1 बाई आर डैश, सेम यही उतर जाएगा। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा मेरा 25 बाई आर, यहाँ क्या आया 1 बाई आर डैश। ठीक है, तो अब देखिए इस आर को हम ऊपर फेंक देंगे, आर बाई आर डैश हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 25 बाई 1। ऑप्शन क्या होगा मेरा 25, देख लेंगे ऑप्शन क्या है 25। तो ऑप्शन 25 हमको डी में नज़र आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 220 वोल्ट पर किसी विद्युत बल्ब से 5/11 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो बल्ब की शक्ति होगी। ठीक है, तो शक्ति बराबर हम लोग ने पढ़ा है P = VI, यही होता है, P बराबर VI होता है। तो P की जगह पे आपको कितना दे रहा है 220 इंटू आई की जगह पे क्या दे रहा है 5/11, काट छट कर लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 100। ऑप्शन देख लेंगे 100 सी में दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 100 वाट का एक बल्ब 250 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है तो बल्ब से प्रवाहित धारा का मान होगा। ठीक है, सेम यही है, VI होता है। ठीक है, P बराबर क्या होता है VI होता है। ठीक है, तो पावर आपको निकाल के पहले दे रहा है 100 वाट, तो यहाँ मेरा 100 वाट हो जाएगा। एंड वोल्ट दे रहा है आपको 250 और यहाँ कुछ नहीं दे रहा, आई बोल रहा निकालने के लिए। देखिए 0 से 0 कैंसिल, 5 से काट लेंगे, 5 5 25 और ये 5 दूनी 10, यानी कि 2/5 आई आएगा आपका। जब इसको काटेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा 0.4, आई का मान कितना आ गया 0.4। ऑप्शन देख लेंगे, पी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। किसी विद्युत बल्ब का अनुनाद 220 वोल्ट तथा 100 वाट है। ठीक है, जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचालित करते हैं तब इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितनी होती है। ठीक है, यहाँ क्या बोल रहा है 220 और यहाँ क्या है 100 वाट। ठीक है, तो जब यहाँ आपका वोल्ट 110 दे रहा है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका 50 हो जाएगा, क्योंकि ये इसका कम है तो ये भी इसका क्या हो जाएगा कम ही होगा, हाफ हो जाएगा। तो ऑप्शन देख लेंगे 50 जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं कि 100 वाट और 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा। ठीक है, तो प्रतिरोध का बात कर रहा है निकालने के लिए यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, P = VI, यही होगा उपयोग। तो अब देख लेंगे यहाँ पे क्या दे रहा है, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। 100 वाट दे रहा है, ठीक है, तो आपको 100 यहाँ निकाल के दे रहा है और V आपको दे रहा है 220 इंटू आई बोल रहा है निकालने के लिए, यही बोल रहा है निकालने के लिए। ठीक है, तो अब देखिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई की जगह पे 220 जैसे उसी तरह रखेंगे। आई बराबर क्या हो सकता है V/R, क्योंकि R तो हमको दे नहीं रहा है, R कैसे निकलेगा, ओम के नियम से आई बराबर क्या होता है V/R। तो हम क्या लिखेंगे 220 इंटू V की जगह पे फिर से हम क्या लिखेंगे 220 बाई का R और यहाँ मेरा क्या दे रहा है 100। ठीक है, अब इसको हम लोग को सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए तो हम लोग यहाँ R फेंक सकते हैं इधर और 220 गुना 220 बटा का क्या हो जाएगा 100, 2 0 कैंसिल आउट हो जाएगा और R बराबर क्या हो जाएगा 22 को 22 से गुना कर लेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 484। इसका जो होगा राइट आंसर 484। ऑप्शन देख लेंगे, बी जो है वो इसका राइट आंसर है। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 2 चालक तार, ठीक है, जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है, किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी में
और फिर पाश्चर क्रम में, देखिए श्रेणी का बात कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले किसी को श्रेणी क्रम में जोड़ लेते हैं। R बराबर क्या होता है, R1 प्लस और R2 होता है। मान लीजिए कि हम लोग R को हम लोग 1 ओम मान लेते हैं, 1 ओम प्लस 1 ओम, तो इसका जो आंसर आएगा वो होगा 2 ओम। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आइए अब लिख देखते हैं। फिर बोल रहा है पाश्चर क्रम में जोड़ते हैं, ठीक है। तो पाश्चर क्रम क्या होता है, 1/, इसको हम लोग R' मान लेते हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे, 1/R1 प्लस 1/R2। इसका जब हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो R1 इंटू R2 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, R2 प्लस का R1 1/R', ठीक है। तो इसको हम लोग कुछ चेंज करेंगे, तो यहाँ मेरा हो सकता है R' बराबर, जब इसको गुना करेंगे यानी कि इसका तुल्य करेंगे तो R1 ऊपर चल जाएगा, R1 इंटू R2 बाई क्या हो जाएगा, R2 प्लस R1। इसमें भी अगर हम लोग R का मान पुटअप करते हैं, जैसे कि 1 ओम इंटू 1 ओम, और यहाँ क्या हो जाएगा 1 + 1, ठीक है। तो आंसर मेरा क्या आएगा, 1/2 ओम, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है निकालने के लिए, उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात, ठीक है। तो उत्पन्न ऊष्मा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है I² RT बाई, क्या लिखेंगे, I² R' कर लेंगे और ये T। देखिए I से I कैंसिल, T से T कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ क्या बचा, R/R, R का मान हम लोगों ने क्या लाया था 2, ऊपर में 2 लिख लेंगे, और R' लिखेंगे। R' के लिए हम लोगों ने क्या लाया है 1/2। इसको जब हम लोग चेंज करेंगे तो 2/1 गुना 2/1, 1/2 हो जाएगा, ये पलट जाएगा। तो काट छाट करेंगे तो ये मेरा क्या आ जाएगा 4। ऑप्शन देखेंगे 4 का है, यानी कि 4:1 ही होगा, क्योंकि आगे में 4 है यहाँ 1 है, ठीक है। 4:1, ऑप्शन जो है वो इसका डी जो है वो इसका राइट आंसर है। ओके दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें।